अब आगे बात करते हैं गॉस एप्लीकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली एप्लीकेशन है गॉस की, वो आपके पास है स्फेरिकल शेल, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो इसके अंदर अगर थ्योरी लिखनी है तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंसीडर अ थिन स्फेरिकल शेल, कंसीडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर with center O, with center O, and let a plus q charge is uniformly distributed over the surface of shell, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इस शेल के ऊपर, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं चार्ज स्फेरिकल शेल के बारे में, ठीक है। आप इनकी वर्डिंग्स को पूरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम क्या लिखा है, चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है। ओके, तो प्लस क्यू चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा इनसाइड, आउटसाइड एंड ओवर द सरफेस, ठीक है। तो पहला केस यहाँ पर बात करते हैं आपके पास आउटसाइड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि यहाँ पर आपके पास मैं बात कर रहा हूँ फॉर आर ग्रेटर देन बिग आर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करता हूं मैं ऑफ रेडियस, आपके पास कितनी है रेडियस इसकी, आपके पास ये स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया है, यहाँ पर मैं गॉस थ्योरम यूज करूंगा। गॉस थ्योरम आप जानते हो, ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में ही कहा था कि आपके पास चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, तो इसके सरफेस पर, इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर जब आपके पास चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो आप मुझे बताएंगे कि ये गॉसियन सरफेस के अंदर आपके पास चार्ज क्यू कितना होगा। आप मुझे कहेंगे कि चार्ज क्यू ही होगा, तो यहाँ पर मैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगा। यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए क्यू एनक्लोज्ड भी कितना अंदर है इसके, ठीक है। तो क्यू एनक्लोज्ड आपके पास ये क्यू है, ठीक है, ताकि थोड़ा में डिफरेंशिएट हो जाए दोनों में, ऐसे ना लगे कि मतलब ये सिर्फ फॉर्मूला था, बस फॉर्मूले में ही आप कर दिए, ठीक है। चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फेरिकल शेल के ऊपर, ठीक है। ओके, अब देखिए इस जो गॉसियन सरफेस के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, तो मैं इसे आउटसाइड लेके आ सकता हूँ ds। अब देखिए ds आपके पास क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस का आपके पास सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आपके पास स्मॉल आर स्क्वायर, ध्यान से है ना, कहीं आप इसके अंदर बड़े मत ले लेना। गॉसियन सरफेस के बारे में बात करें, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया मेरे पास, हाँ जी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आर स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इसके अंदर, हाँ जी, एट द सरफेस, सरफेस के लिए आप क्या होगा, सरफेस में आपके पास आर, आपके पास किसके हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल्स टू बिग आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना हो जाएगा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं जैसे ई डॉट डी एस लिखता हूँ ना, तो ई डॉट डी एस में आपके पास डॉट प्रोडक्ट किस चीज का हो रहा है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वैसे तो वैसे अंडरस्टूड होता ही, ठीक है। देखिए आपने जो प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था और जो गॉसियन सरफेस लिया था, गॉसियन सरफेस का ये डीएस है, ठीक है। गॉसियन सरफेस का डीएस आपके पास, जैसे मान लीजिए ये ले लिया मैंने, ये ds है आपके पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से अब देखिए यूनिफॉर्मली आउटवर्ड होगी, ये ds वेक्टर ऐसे होगा, तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, थीटा 0 डिग्री बन रहा है। इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली इस चीज को ऐसे लिख देते हैं कि भी हाँ आपके पास ये e डॉट ds cos 0 तो 1 होता है, तो e अलग कर दिया, ds अलग कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर वेक्टर लगा लेना, और यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड वाइज रह गए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं आपके पास सरफेस के लिए। सरफेस के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखिए r इक्वल्स टू r के लिए, r इक्वल्स टू r देखिए आपके पास हो जाएगा e इज इक्वल्स टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिग आर स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, और इसी के अंदर आपने r इक्वल्स टू r कर देना है, ठीक है। वापस से हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वो अंडरस्टूड है, ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज आपके पास एक गॉसियन सरफेस में एक बिग आर रेडियस जितना भी लूंगा, तो उसके अंदर भी प्लस क्यू चार्ज उतना ही होगा, ठीक है। तो ये वापस से करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, थर्ड बात करूं अगर मैं इसके अंदर, थर्ड मैं इसके अंदर कह रहा हूं कि r इसके अंदर लेस देन बिग आर, मतलब कि इनसाइड, ठीक है, इनसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए मैं एक नया गॉसियन सरफेस लेट कर लेता हूं इनसाइड, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि जो ये गॉसियन सरफेस में जो नया गॉसियन सरफेस बनाया है, इसका आपके पास रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई चार्ज क्यू है नहीं, क्योंकि मैंने थ्योरी में कहा आपको, थ्योरी में क्या कहा मेरे को, चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि इस गॉसियन सरफेस पे जो मैंने इसके अंदर बनाया उसके अंदर कोई चार्ज क्यू है, आप कहेंगे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर गॉस लॉ यूज करता हूँ, ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि चार्ज क्यू इनक्लोज्ड, यहाँ पर इनक्लोज लिख लेना, वापस से भूल गया मैं, इनक्लोज्ड, ठीक है, ये चार्ज क्यू इनक्लोज्ड वाला है। तो इनसाइड आपके पास चार्ज कितना, 0 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ई डॉट ds इज इक्वल टू 0। अभी ds तो 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि गॉसियन सरफेस है, मैंने जो ये गॉसियन सरफेस बनाया है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया तो 0 नहीं है, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगा। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल शेल इज 0, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैंने आपके पास चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए 3 रिजल्ट निकाल दिए, ठीक है, इनसाइड, आउटसाइड एंड
ओवर द सरफेस, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी का हाथों हाथ हम इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए, ओके, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ये आपके पास इसका आर, ठीक है, स्मॉल आर जो वेरी कर रहा है आपके पास, ठीक है। पहले हम यहाँ पर चलते हैं इनसाइड। इनसाइड तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो मतलब कि ये इसको टच करके चलता रहेगा। कब तक इसको टच करता रहेगा, जब तक ये आर तक नहीं पहुंच जाता। और आर पर पहुंचते सार ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, आर पर पहुंचते सार इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कांस्टेंट हो जाता है। आप यूं मत कहिएगा कि ई प्रोपोर्शनल टू आपके पास 1 ओवर आर स्क्वायर है, क्योंकि आपके पास ऐसा कहना गलत इसलिए है क्योंकि आर कोई वेरी थोड़ा ना कर रहा है, ठीक है। यहां पर मैं कह सकता हूं कि ई आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर है, क्योंकि जो आर की वैल्यू है ना आपके पास ये वेरी कर रही है, ठीक है। मैंने गॉसियन सरफेस इतना बनाया था आउटसाइड, ठीक है, ये इतना बनाया था कि इससे बड़ा भी तो बना सकता था मैं, ठीक है। तो ये आर वेरी कर रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर ये आर कांस्टेंट है, इसलिए मैं कहूंगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास ये चलेगी। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, ई प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जीरो है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है एट द सरफेस, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बनता है छोटा सा, ठीक है। ये आपके पास चार्ज स्फेरिकल शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसी केस के लिए हम पोटेंशियल भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसी के अंदर हम निकाल लेते हैं चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए पोटेंशियल कितना होगा। देखिए वापस से आपके पास वो सरफेस, ठीक है, वापस से आपके पास वो सरफेस, और यहाँ पर मैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के जो रिजल्ट है वो पिछली बार वो लिख लेता हूँ। ई इनसाइड कितना था, देखिए आप खुद लिख लीजिए, ई इनसाइड, ई आउटसाइड, और आपके पास ई एट द सरफेस, ठीक है। तो इनसाइड तो आपके पास जीरो था, ठीक है। आउटसाइड आपके पास कितना था, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आर स्क्वायर, ठीक है, आर कैप, ठीक है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिग आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीन रिजल्ट है मेरे पास, तो ये मैं ध्यान रखूंगा। अब ठीक है, अब मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है आपके पास इनसाइड, आउटसाइड एंड ओवर द सरफेस, ठीक है। आउटसाइड से ट्राई कर लेते हैं, आउटसाइड, ठीक है, पोटेंशियल आउटसाइड। अब देखिए पोटेंशियल का आपके पास फॉर्मूला क्या था, ठीक है, इसकी बेसिक डेफिनेशन से ई डॉट डी आर, ठीक है, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू पॉइंट आर। अब देखिए यहां पर भी आप कहां पर जा रहे हैं, आउटसाइड जा रहे हैं। तो आउटसाइड आप कहां पर ट्रैवल करेंगे, आपने पहुंचना है यहां पर, ठीक है, इसके सेंटर से, इसके ओ पॉइंट से आपने यहां पर पहुंचा, ठीक है। इन्फिनिटी से आए आप, इन्फिनिटी से आप यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए आप यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आपके पास प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फेरिकल शेल पर, ठीक है। उसकी वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपके पास आउटसाइड होगी, वो आपके पास आउटसाइड होगी, ठीक है। और जो डी आर है, डी आर आपके पास क्या है, डी आर आप कहां से ट्रेवल कर रहे हैं, इन्फिनिटी से ट्रेवल कर रहे हैं आर तक, ठीक है। ये इन्फिनिटी से ट्रेवल कर रहे हैं आप आर तक। अब दोनों की डायरेक्शन अलग है, मैं जानता हूं कि यहाँ पर आपके पास कॉस 180 लगेंगी, ठीक है। पर हमने फॉर्मूला जब ये बनाया था ना, तब पहले ही हमने माइनस साइन उसके लिए ही लगाया है ये, ताकि अब इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो गया एक हिसाब से, ठीक है तो एंगल 180 डिग्री, पर मैंने माइनस साइन फॉर्मूले में पहले ही लगा रखा है, ठीक है। तो इस चीज का आपको डाउट नहीं क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले से ही लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास, अब आउटसाइड से स्टार्ट करते हैं। आउटसाइड वैल्यू आपके पास कितनी है, ये रही, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसे, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर, ठीक है, ये आर कैप डॉट डी आर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपके पास कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लें बस। अब आप इसका कितना आएगा इंटीग्रेशन, -1 ओवर आर आएगा, ठीक है। तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -1 ओवर आर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। बाहर भी तो माइनस था ना एक, ये बड़ा, ठीक है। इसकी लिमिट आपके पास कितनी है, इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, ये आउटसाइड पोटेंशियल आ गया क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी आउट, ठीक है। ऐसे अपने निकालते हैं अब आपके पास ऑन द सरफेस, ठीक है, वी एस सरफेस पर, सरफेस पर कितना होगा, सरफेस पर आपके पास आर इक्वल टू आर कर दीजिए आप, जो भी हमने फॉर्मूला निकाला है। तो आपके पास आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिग आर, ठीक है, ये चीज आएगी। इनसाइड, इनसाइड देखते हैं। अब जैसे कि आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपके पास क्या थी, जीरो थी। आप मुझे ये बताइए कि इनसाइड पोटेंशियल भी जीरो होगा क्या, इनसाइड पोटेंशियल जीरो होगा क्या, सोचिए आप एक बार, ठीक है, नहीं होगा। तो देखिए कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला वापस से, जो आपके पास इन्फिनिटी टू कहां पर आ रहे हैं, आप आर पॉइंट पर आ रहे हैं। अब जो ये आर है ना आपके पास, ये इनसाइड है आपके पास, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आ रहे हैं हम, ठीक है, ओके। अब देखिए इन्फिनिटी टू आर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपके पास जो इंटीग्रेशन है, ये आपके पास दो पार्ट में टूटेगा, ठीक है। पहले इन्फिनिटी से आपके पास वो बिग आर पर आता है, ठीक है, फिर वो आपके पास आर से जीरो पर जाता है, ठीक है। आर से मतलब कि स्मॉल आर कर लीजिए, इसे जीरो मत कीजिए, ठीक है, आर से स्मॉल आर पर जाता है, ठीक है। तो स्मॉल आर पर जाता है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आउटसाइड कितनी होगी, इन्फिनिटी टू आर के बीच बीच में, इन्फिनिटी टू आर के बीच बीच में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये रही आउटसाइड, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमने, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और ये आर कैप, ठीक है, इतना आपके पास। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जब ये आर और आर के बीच में, मतलब कि अंदर आ गया ना वो, तो यहाँ पर ये जीरो आ गया,
ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, ठीक है। पहले मैंने लिमिट लगाई थी इसके अंदर इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। अब मैं जिसके लिमिट लगाऊं इन्फिनिटी टू बिग आर, ठीक है। तो आपके पास कितना बन जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया वी इन इनसाइड, ओके। तो एक तो आपके पास आ गया सरफेस पर, एक तो ये आ गया, ठीक है। और इनसाइड आपके पास ये आ गया, ठीक है। और आउटसाइड आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं अपने, ठीक है। अब देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा आपके पास, देखिए वापस से मैं अपना ग्राफ प्ले कर लेता हूँ इसके अंदर। ये आपके पास पोटेंशियल और ये आपके पास आर जो वेरी कर रहा था हमारे पास, और ये आपके पास वो आपका स्फेरिकल शेल। पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, जैसे कि मैं देख चुका हूँ कि इनसाइड आपके पास पोटेंशियल कितना होता है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और आपके पास सरफेस पर भी इतना ही होता है, ठीक है। तो आपके पास जब तक वो सरफेस तक नहीं पहुंच जाता, आर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आपके पास पोटेंशियल सेम ही रहता है। और उसके बाद क्या होता है, वो आपके पास v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर चलने लगता है। तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ये ऐसे चलता है, ठीक है। उसमें आपके पास क्या था, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर था आउटसाइड, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इतना है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपके पास सिंपल सा, ये ध्यान में रहेगा आपको, ओके। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं सॉलिड स्फीयर के बारे में। सॉलिड स्फीयर के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए जो ये सॉलिड स्फीयर है ना आपके पास, ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग तो है पर हमने इसे चार्ज कर लिया। अब देखिए इसके अंदर थ्योरी लिख लीजिए आप। सपोज अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आपके पास आर, suppose a non-conducting solid sphere of radius r and center o has uniform volume density of charge rho, has uniform volume density of charge rho, ठीक है। तो आपके पास जो चार्ज है आपके पास इस पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज डेंसिटी कितनी है, रॉ से रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। तो इसके अंदर पहला केस लेते हैं। पहला केस किसके अंदर, आपके पास आर इसके अंदर ग्रेटर देन बिग आर, ठीक है। मतलब कि आपके पास आउटसाइड बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आपके पास देखिए, वापस से मैं इसके अंदर गॉस लॉ लगाता हूँ, E डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए मैं आउटसाइड इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस लूंगा, ठीक है, आउटसाइड जो गॉसियन सरफेस लूंगा ऑफ आपके पास रेडियस आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, ठीक है, ये चीज। तो क्यू इनक्लोज कितना होगा, अब जैसे कि मैंने कहा है इसके अंदर चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कि पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज क्यू है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस गॉसियन सरफेस में चार्ज क्यू होगा इनक्लोज्ड, ठीक है। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिखा जा सकता है ऐसे। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस गॉसियन सरफेस पर जिसकी आपके पास रेडियस कितनी है, स्मॉल आ रहा है, वो आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म होगी। तो ई आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, डीएस, ठीक है। अब देखिए डीएस आपके पास क्या है, डीएस इस पूरे सरफेस का एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना आएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये इधर ई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा आपके पास, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया आपके पास, ये है आउटसाइड आउट, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसके अंदर सेकंड पॉइंट इसके अंदर, फॉर आर इक्वल्स टू आर, ठीक है, एट द सरफेस। सरफेस पर आपके पास, सरफेस पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पर आप इसके अंदर बस r इक्वल्स टू आर पुट कर दीजिए, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे कोई मतलब नहीं है गॉसियन सरफेस आपके पास आर रेडियस लेने का, बिग आर रेडियस लेने का, क्योंकि रिजल्ट्स तो आपके पास सेम ही चलेंगे। थर्ड रिजल्ट्स पर आते हैं। थर्ड रिजल्ट के अंदर बात करते हैं आपके पास आर इसके अंदर लेस देन बिग आर, मतलब कि ये इनसाइड के बारे में बात कर रहा है, इनसाइड के बारे में बात कर रहा है। वापस से वही ई डॉट डी एस यहाँ पर गॉस लॉ यूज करते हुए, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए जो इनसाइड मैंने गॉसियन सरफेस लेट की है वो आपके पास ये लेट की है, ठीक है, ये लेट किया इनसाइड। अब मुझे बताइए कि चार्ज क्यू तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ना इस पूरे वॉल्यूम में, ठीक है। पर इतने से वॉल्यूम में चार्ज क्यू कितना आपके पास होगा, मुझे क्या पता कितना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्यू डैश कर लेता हूँ, क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है। ये मुझे नहीं पता, ठीक है, ये मुझे नहीं पता। पर हाँ मुझे ये तो पता है कि आपके पास पूरे वॉल्यूम में, मतलब कि पूरा वॉल्यूम कितना है, पूरा वॉल्यूम आपके पास 4/3 पाई बिग आर क्यूब में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में आपके पास जो चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है। तो यूनिट में कितना होगा, यूनिट में होगा क्यू बाय 4/3 पाई बिग आर क्यूब, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि जो मैंने गॉसियन सरफेस लेट किया है उसका जो रेडियस आपके पास ये स्मॉल आर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा आपके पास 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो इतने में आपके पास चार्ज कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आपको चार्ज मिल जाएगा। तो क्यू डैश की वैल्यू मुझे पता लग गई है, ठीक है। क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बटे में आपके पास एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपके पास इधर ई डॉट डी एस, ओके।
ओके, जब क्योंकि अब गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, तो आपके पास ये ई बाहर आ गया, ठीक है। जो आपके पास कट रहा है काट दीजिए, 4/3 पाई, ओके। तो आ गया क्यू आर क्यूब ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, चार्ज डेंसिटी आपके पास क्यू बाय 4/3 पाई बिग आर क्यूब, यही है ना आपके पास, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे अपने, ओके। क्यू आर क्यूब बाय ये आर क्यूब भी इधर है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए डीएस, डीएस क्या आपके पास गॉसियन सरफेस का एरिया, ठीक है। एरिया कितना है 4 पाई आपके पास ये आर स्क्वायर, ठीक है। इधर आपके पास क्यू आर क्यूब बाय बिग आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो कितना आ गया आपके पास, ये देखिए क्या क्या कट जाएगा इसके अंदर, आर स्क्वायर कैंसिल होगा ना, क्यू आर आर क्यूब पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इधर ये 4 पाई भी आ गया, ठीक है। अब देखिए रॉ आपके पास क्या था, रॉ आपके पास क्यू बाय 4/3 पाई बिग आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर दूं तो मेरे पास 4/3 पाई और ये आर क्यूब, तो नीचे मेरे पास क्या बन रहा है, ठीक है, ऊपर क्यू भी है, ठीक है। ये मेरे पास रॉ बन गया सारा का सारा, तो मैं लिख सकता हूँ रॉ आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे मेरे पास क्या मिल गया, ई इनसाइड, ई इनसाइड कितना आ गया, रॉ आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूले आ गए हैं, क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। इनसाइड निकाल लिया, आउटसाइड निकाल लिया, सरफेस पर निकाल लिया, ओके। तो एक तो आपके पास आउटसाइड ये रहा, आउटसाइड, और ये इनसाइड, ठीक है। सरफेस पर आपके पास आपको पता है थोड़ा चेंज होएगा, ठीक है, तो वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ आपके पास। तो आपके पास जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, तो ये आपके पास आपका सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का आपके पास रेडियस आर है, ठीक है। तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, इधर जो आर वेरी करा था वो बना लेते हैं, जो गॉसियन सरफेस वाला। तो आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो आपके पास इनसाइड है, इनसाइड आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है आपके पास आर के। तो ये आपके पास ऐसे चलेगा, तो प्रोपोर्शनल टू आर तो ऐसे चलेगा ना, ठीक है। उसके बाद ये सरफेस पर पहुंच गया, तो सरफेस पर पहुंच के आपके पास ये कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। कांस्टेंट आ गई आपके पास, कितनी आ गई है सरफेस पर आपके पास, कितनी आएगी, ई एस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिग आर स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर कोई भी वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, ठीक है। इसके अंदर स्मॉल आर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बिग आर आ रहा है, और बिग आर तो कांस्टेंट है ना आपके पास, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई है। आउटसाइड आपके पास क्या हो जाएगा, आउटसाइड ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब हम पोटेंशियल निकालते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए, फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं पोटेंशियल, ठीक है। जो पोटेंशियल के केस है आपके पास, देखिए इससे पहले मैं पोटेंशियल निकालूं, मैं यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड ये सब कुछ चीजें लिख लेता हूँ इसके अंदर, कितनी थी मेरे पास ना। तो ये ओ आपके पास, इसका आपके पास रेडियस आर, और ये आपके पास सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर के अंदर आपके पास जो चार्ज क्यू है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके वॉल्यूम में, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रॉ है, ठीक है। ये सब कुछ थ्योरी आप लिख लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड कितनी आई थी, इनसाइड आपके पास आई थी क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिग आर क्यूब, ठीक है। और आपके पास आउटसाइड कितना था, आउटसाइड आपके पास है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिग आर स्क्वायर। इनसाइड कितना था, इनसाइड आपके पास क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्ट थे मेरे पास, ठीक है। ये इनसाइड आउटसाइड ये सरफेस पर आ गया ना, ये सरफेस पर है और ये आपके पास आउटसाइड है, ठीक है, ऐसे था, ओके। अब आगे करते हैं, हम पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल पहले हम निकालते हैं आउटसाइड के लिए, पोटेंशियल आउटसाइड के लिए कितना होगा आपके पास, देखिए वापस से वही फॉर्मूला, माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, इन्फिनिटी टू आर, मतलब कि इन्फिनिटी टू आर आपके पास ये बाहर बार बार ही है आपके पास, ठीक है। ये बार बार आपके पास, इसका जो आपके पास रेडियस है आर है, फॉर आर ग्रेटर देन आर, पहला केस, पहला केस इसके अंदर आउटसाइड निकालने के लिए आउट माइनस, ठीक है। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, आउटसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ठीक है। तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट डी आर, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आपका स्मॉल आर, ठीक है। इसको बस सॉल्व कर लीजिए आप, ये तो आप कर चुके हैं बहुत बार है अब, ठीक है, आउटसाइड के लिए। तो कितना आएगा आपके पास ये, हाँ जी, तो आपका सिंपली आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, इतना आ जाएगा आउटसाइड के लिए। नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर ओवर द सरफेस, सरफेस के लिए कितना आ जाएगा, फॉर आर इक्वल्स टू बिग आर, सरफेस के लिए आप देखिए सरफेस के लिए वी एस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिग आर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, सिंपल सा केस था ये तो, ठीक है। अब ये तीसरे केस के पे चलते हैं। तीसरा केस क्या है आपके पास, फॉर आर लेस देन बिग आर, ठीक है, मतलब कि जो स्फीयर की रेडियस है उससे कम है आपके पास आर, मतलब कि इनसाइड आ गया, ठीक है। इनसाइड आपके पास वी इन आपके पास जो इंटीग्रेशन है आपके पास दो हिस्सों में टूटेगा, इन्फिनिटी टू बिग आर, ठीक है, और फिर आर टू आपके पास स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर कहाँ पर जाता है, ये आपके पास सॉलिड स्फीयर की रेडियस से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ई डॉट डी आर एंड ई डॉट डी आर, ठीक है।
तो ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें आप, ई की वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी टू आर कितना है, मतलब कि आउटसाइड कितनी है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके पास। देखिए यहाँ पर मैंने जो लिमिट लगाई थी इन्फिनिटी टू स्मॉल आर लगाई थी, तो यहाँ पर जो लिमिट लगेगी इन्फिनिटी टू आपके पास बिग आर लगेगी, तो कितना आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास बिग आर, ठीक है, इतना आ जाएगा। ओके, अब देखिए आपके पास ये हिस्सा भी है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास कितनी है, इनसाइड, इनसाइड है क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिग आर क्यूब माइनस डॉट डी आर, और ये आपके पास आर टू स्मॉल आर, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं अपने, ठीक है, ये लिखा हुआ है एक बार, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है सारा का सारा, तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, तो आपके पास लिखते हैं आप इसके अंदर आर स्क्वायर माइनस कहना आपके पास ये आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लिमिट लगेगी इसके अंदर बिग आर टू स्मॉल आर, ठीक है। हाँ मैं जानता हूँ कि वो सब टर्म्स लिखी हुई है इसके अंदर, तो लिख ही देता हूँ मैं, आपके पास ये टर्म्स चल रही हैं क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और बिग आर क्यूब भी इनके साथ ही है, ठीक है। और कुछ नहीं रहेगा, ओके। और ये टर्म भी आपके पास यहाँ पर चल रही है, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन है, ठीक है। इस नेगेटिव साइन को वैसे अंदर ले गया था मैं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव कर देते हैं। तो v एट द इनसाइड, इनसाइड आपके पास कितना आ जाएगा, थर्ड आपके पास, इसको सॉल्व कर रहा हूँ बस मैं, कितना लिखूंगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिग आर माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिग आर क्यूब, एंड देन आपके पास आर स्क्वायर बाय 2 माइनस बिग आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इतना आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा इनसाइड, ठीक है। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं अपने, ऐसे नहीं दिखाना आप लोगों को इसको। इसको 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन को मैं अब यहाँ पर के ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है मेरे पास ये के क्यू, ठीक है। और क्या कॉमन आ सकता है आपके पास इसके अंदर से, हाँ जी, इसके अंदर से आर कॉमन आ सकता है। बस अभी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन रह गई आपके पास, कितना आ जाएगा के क्यू बाय आर, और यहाँ पर ये 1 है, और यहाँ पर ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई 2, तो आपके पास कितना आएगा 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 के क्यू बाय आर, इसको थोड़ा सा जल्दी लिख देता हूँ, 3 बाई 2 के क्यू बाय आर, और आपके पास ये ऐसे कैसे रह जाएगा ना, के क्यू आर स्क्वायर बाय आपके पास ये 2r क्यूब, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा आप और लिखना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा के क्यू बाय आपके पास 2r, और 3 माइनस आर स्क्वायर बाय बिग आर स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, v इनसाइड है, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से करना आप इसके अंदर, ओके। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये स्फीयर है, ठीक है, ऑफ रेडियस आपके पास r, तो इसका इनसाइड कितना था पोटेंशियल 3 माइनस आर स्क्वायर बाय बिग आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, आप इनसाइड हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास पहले मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, जब आपके पास r वेरी कर रहा है तो r इक्वल्स टू आपके पास 0, जब r 0 होगा तो आपके पास क्या बनेगा, हाँ जी, आपके पास बनेगा v इनसाइड, आपके पास बनेगा r 0 पर 3kq बाय 2r, मतलब कि 1.5 हो गया, 1.5 ऑफ kq बाय r हो गया, ठीक है। तो 1.5 मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि 1.5 ऊपर को ड्रॉ किया है, ठीक है, ये जो इसका रेडियस है उससे ऊपर को ड्रॉ किया, अंदर क्यों नहीं ड्रॉ किया, ठीक है। मान लीजिए एक बार 1.5 यहीं पर ही है, ठीक है। तो ये v इनसाइड इतना आ गया, जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा फॉर r इक्वल्स टू आपके पास बिग r, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा के क्यू बाय r, ठीक है, क्योंकि ऊपर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपके पास आ गया के क्यू बाय r, ठीक है। तो ये आपके पास जो वेरी कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो मतलब कि 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1.5 था, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 मान लेता हूँ, यहाँ पर है, ठीक है, 1 यहाँ पर है, ठीक है, 1 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट अब जाता हूँ मैं आउटसाइड, अब मैं आपके पास स्फीयर के आउटसाइड निकल गया, स्फीयर के आउटसाइड मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि v आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r है, और ये मेरे पास कैसे चलता है, ये मेरे पास ऐसे चलता है, ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, ठीक है। तो आपके पास कुछ ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ओके। ओके, अब हम समराइज कर देते हैं सब कुछ। हमने पढ़ा था चार्ज स्फेरिकल शेल और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए चार्ज स्फेरिकल शेल या फिर आपके पास इसके अंदर और में कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आ जाए ना, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो इनके जो रिजल्ट होंगे वो सेम ही होंगे, ठीक है, क्योंकि इनसाइड आपके पास कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के क्या होता है, चार्ज रिजाइड नहीं करता, बड़ी वो सॉलिड है, ठीक है, सारा का सारा आपके पास जो चार्ज है वो सरफेस पर आ जाता है, और वो आपके पास एक हिसाब से स्फेरिकल शेल का केस ही बन जाता है, ओके। तो मैंने यहाँ पर सारे उनके रिजल्ट समराइज कर दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, रिजल्ट तो जो आपको दिख ही रहे होंगे इसके अंदर। आप देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड 0 है, और आउटसाइड इनसाइड आपके पास 0 है, इनसाइड आपके पास 0 है यहाँ पर, ठीक है। सरफेस पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको 0 मिलती है, और सरफेस पर यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या डिसकॉन्टिन्यूस है सरफेस पर, ठीक है। पर यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल में देखूँ, अगर मैं अंदर से सरफेस की तरफ जाता हूँ तो मुझे मिलती है के क्यू बाय बिग आर, ठीक है, और सरफेस पर मुझे कितनी मिलती है, के क्यू बाय बिग आर। तो यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियल जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपके पास पोटेंशियल
at the surface of charged spherical shell is continuous, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे ही मैं नीचे वाले देखता हूँ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आपके पास देखिए ये यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी है, तो आपके पास वापस से क्या होगी ये, हाँ जी, डिसकंटिन्यूअस हो गई है। पर मैं अगर पोटेंशियल की तरफ देखूं, पोटेंशियल अगर जब आप इसके अंदर 3 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, जब आप यहाँ पर आर इक्वल्स टू आर पुट करते हैं, ठीक है, इन साइड से है ना आपके पास ये आर इक्वल्स टू आर पुट करते हैं, तो कितना आता है आपके पास ये आपके पास आ जाता है के क्यू बाय आर, जो कि वापस से आपके पास यही है। तो मतलब कि यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, पोटेंशियल कॉन्टिन्यूस है। तो ये सेम लाइन आप इसके लिए भी लिख लेना, ठीक है, बस यहाँ पर इसकी जगह सॉलिड चार्ज स्फेरिकल शेल की जगह ऐसे लिख लेना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ी है। ओके, आगे चलते हैं अब। ओके, अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक शीट प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कंडक्टिंग या फिर डाइलेक्ट्रिक शीट प्लेट भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉन कंडक्टिंग शीट नहीं ली है इसके अंदर, ठीक है। ओके, इसके अंदर अगर आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कंसीडर अ थिन इन्फिनाइट प्लेन शीट, ठीक है, लिखिए कंसीडर अ थिन इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज let sigma be the surface charge density of charge on the sheet। ओके, तो हमने इसके अंदर क्या कंसीडर किया है, थिन कंडक्टिंग, इसके अंदर शीट लिया हमने, इसकी आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ओके, तो इसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। तो ये हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया है, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया हमने, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके, तो इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में एरिया वेक्टर इस पोर्शन का इस साइड होगा ए, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर इस साइड होगा ए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस साइड और इस साइड से आपके पास इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर फ्लक्स कितना फ्लो कर रहा है। फ्लक्स आप जानते हो क्या है, अब तो आपके पास फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस एंड ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कंट्रीब्यूशन आपके पास दो सरफेस से आ रहा है, एक फर्स्ट ये सरफेस, सेकंड ये सरफेस, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास इसे आप लिख दीजिए। देखिए अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आपके पास ये तो इसकी डायरेक्शन एन कैप है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन आपके पास माइनस एन कैप है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी फिर ऐसी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इस साइड तो आपके पास पॉजिटिव है, इस साइड आपके पास नेगेटिव में होगी, तो वापस से आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपके पास फर्स्ट सरफेस की वजह से और सेकंड सरफेस की वजह से। अब देखिए क्या होगा, ई डॉट डी एस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो ही तो है। तो आप इधर क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस वन, इधर देखें ई डॉट डी एस टू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आपके पास आउट हो जाएगा और डी एस वन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड आउट आपके पास, ऐसे कर लीजिए टोटल इसको डी एस टू, ठीक है। तो डी एस वन का आपके पास एरिया कितना है, बोथ साइड तो एरिया सेम ही है आपके पास, ठीक है। तो ए हो जाएगा अंदर, टू ए हो जाएगा आपके पास, टू ई ए बाई क्यू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर क्यू एप्सिलॉन नॉट है, मुझे क्या पता चार्ज कितना होगा, पर मुझे ये पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका शीट का एरिया ए है। तो सिग्मा आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो मतलब कि चार्ज इनक्लोज कितना आ गया, चार्ज इनक्लोज आपके पास आ गया सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इससे इक्वल आएगा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ई इज इक्वल सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए ये तो शीट आपके पास क्या थी, थिन थी, ठीक है, यहाँ पर थिन लिखा हुआ है मैंने। अगर शीट आपके पास थिक हो तो देखिए, शीट अगर आपके पास ये थिक हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो, शीट अगर आपके पास ये थिक हो, ठीक है, ओके, तो ये आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसी, मतलब कि यहाँ पर भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, दूसरी साइड भी पॉजिटिव पॉजिटिव है आपके पास ये, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक तो इस प्लेन शीट की वजह से होगी, ठीक है, थिन शीट मान लेंगे, दो शीट से मिला हुआ है ना आपके पास ये, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास कितनी होगी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही आपके पास जो दूसरा पासा होगा ना इसका, ठीक है, दूसरा पासा होगा राइट हैंड साइड वाला, उसकी वजह से भी आएगी, उसकी वजह भी इतनी ही आएगी, ठीक है। तो दोनों ऐड होकर आपके पास कितनी बन जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखिएगा थिक शीट के लिए, थिक शीट के लिए आपके पास, थिक शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास वो कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये ऊपर वाला थिन शीट के लिए था। ओके ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो शीट्स लिए हैं, दो शीट्स लिए, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दूसरे की भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। इसको सिग्मा वन कर लीजिए, सिग्मा टू कर लीजिए, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव सिग्मा चार्ज डेंसिटी है।
ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस P पॉइंट पे, जैसे P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर और R पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि आपके पास ये दोनों ही आपके पास क्या है, थिन शीट्स हैं। थिन शीट्स की आपके पास कितना होता है, E अगर आपके पास थिन है, ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देखिए अगर इस साइड में अगर देखूँ तो कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इतना होगा आपके पास। ओके। और अगर मैं इस साइड देखूं, देखिए इस साइड जितना भी पार्ट पोर्शन होगा ना, वो आपका सिग्मा 1 का होगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी बात सही है। ठीक है। और अगर मैं इस साइड देखूं तो कितना होगा, इस साइड आपके पास होगा अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगर आप डायरेक्शन लेना चाहते हैं तो माइनस एन कैप लगा दूंगा इधर में, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। और ये तो हो गया पूरा इसके अंदर। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं सिग्मा 2 के बारे में। सिग्मा 2 की वजह से आपके पास इस साइड क्या होगा, इस साइड होगा आपके पास सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही बात है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर हमने बाद में कह देंगे कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा 2 को हटाई देता हूँ एक बार में। ठीक है, तो इस साइड आपके पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अगर मैं इस साइड देखूँ तो कितना हो जाएगा, इस साइड भी आपके पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इस साइड देखूँ तो कितना हो जाएगा, इस साइड भी आपके पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके। तो अब देखिए यहाँ पर जो इनसाइड इनसाइड ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, तो इनसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस साइड कितना हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस साइड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज हो जाएगी आपके पास। मतलब कि अगर आपके पास दो प्लेट्स हैं और दोनों की यूनिफॉर्म चार्ज ऐसी सेम है, ठीक है, तो उस उनके बीच में जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो जीरो हो जाएंगी, और आपके पास लेफ्ट और राइट साइड उनके क्या होंगी, यूनिफॉर्म रहेंगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। एक और सिनेरियो लेता हूँ इसके अंदर मैं, एक और सिनेरियो कंसीडर करें इसके अंदर। जैसे मान लीजिए ये आपके पास प्लस सिग्मा है, ठीक है, ये आपके पास माइनस सिग्मा है। तो पूछ रहा है पी क्यू आर इन पॉइंट्स पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब देखिए प्लस सिग्मा की वजह से इस साइड तो कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इस साइड भी प्लस सिग्मा की वजह से कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ओके। और कहाँ रहेगी, हाँ इस साइड भी आपके पास होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके। अब बात करते हैं इस माइनस सिग्मा की वजह से। तो ये माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा की वजह से आपके पास इस साइड कितना होगा, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस सिग्मा की इधर कितना होगा, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर कितना होगा, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आपके पास इक्वल एंड अपोजिट है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। एड अप होकर कितना बन जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बन गया कैपेसिटर आपका। ठीक है, तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब होमवर्क देख लेते हैं। मैं फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपके पास चार्ज क्यू कहाँ पर पड़ा है, इस कॉर्नर में पड़ा है। ये चार्ज क्यू आपके पास कितने क्यूब से आपके पास क्यूब एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स देगा। जब मेरे पास 8 क्यूब हो जाएंगे ना, तब मैं कहूँगा कि मेरे पास जो फ्लक्स है क्यूब एप्सिलॉन नॉट है। मतलब कि 8 क्यूब इस क्यूब को शेयर कर रहे हैं, तो मतलब कि 8 क्यूब का आपके पास क्या बनेगा, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मतलब कि इस एक क्यूब का कितना बन रहा है, क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कौन सी दे देगी, एक तो ये कंट्रीब्यूशन देगी, एक ये कंट्रीब्यूशन देगी, एक ये कंट्रीब्यूशन देगी, मतलब 3 रहेगी आपके पास। 3 रहेगी, तो मतलब कि पूछ रहा है कि यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपके पास क्यू बाय 24 पे एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है आपके इसके अंदर। ओके। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, देखिए ये तो हमारे पास टॉपिक में से आ गया ये क्वेश्चन ना। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इसको डायरेक्ट टिक कर सकता हूँ। कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर करेक्ट बैठता है इसके अंदर, हाँ जी, इसके अंदर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इन क्वेश्चंस को एक एक करके लेते हैं अपने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के अंडर रूट एक्स एक्स कैप वेयर के इज नॉन जीरो कांस्टेंट, टोटल चार्ज इंक्लूज्ड बाय द क्यूब एज शोन बिलो। तो टोटल चार्ज क्यू इंक्लूज। अब देखिए फ्लक्स, मुझे यहाँ पर फ्लक्स के थ्रू मैं इसको निकाल सकता हूँ। फ्लक्स आपके पास क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं फ्लक्स निकाल लूँ तो मैं यहाँ पर पहुँच सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, एक्स कैप इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, एक्स कैप डायरेक्शन में, और है कितनी आपके पास, के अंडर रूट एक्स। ठीक है। अब देखिए आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू एल, देखिए एंटर करेगी वो इस पीछे वाली पार्ट से। एट एक्स इज इक्वल टू एल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होगी के अंडर रूट एल आपके पास एक्स कैप। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स आपके पास होगा ई डॉट डी एस। तो ई आपके पास के अंडर रूट एल, और डी एस कितना आपके पास उसका, डीएस उस पार्ट का एरिया कितना है, उस पार्ट का एरिया आपके पास देखिए जैसे कि क्यूब है, तो इसका एरिया उस पार्ट का एल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये तो इनकमिंग फ्लक्स है। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर निकालता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू एल प्लस एल ट्वेल्व। एक्स बराबर 12 के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वापस से इसके अंदर चेंज कर दीजिए आप इसे, के अंडर रूट 2 एल एक्स कैप।
ठीक है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स आपके पास जो आउट है, आउट हो जाएगा आपके पास k/2l, k/2l, ये इसके अंदर ही है, ठीक है, ये इसके अंदर ही है, √2l इंटू एल स्क्वेयर, वापिस से एरिया उतना ही होएगा। तो इनसाइड आपके पास कितना बन गया, एल स्क्वेयर प्लस हाफ, तो आपके पास 2+1, 2+हाफ, तो आपके पास l5/2, KL5/2 इनसाइड, ठीक है। और आपके पास आउटसाइड कितना, ये कितना हो जाएगा 2 हाफ, ठीक है, 2√2 के L2+हाफ, तो L5/2, ये भी 5/2। तो फ्लक्स आउट माइनस फ्लक्स इन, ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इसको माइनस कर देते हैं, तो आपके पास जो नेट फ्लक्स है वो निकल आएगा, ठीक है। तो इसको आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, चार्ज क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर के L5/2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और आपके पास बन गया इसके अंदर √2 - 1, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास आउट, आउट माइनस इनसाइड, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, हाँ जी, डी ऑप्शन सही है। ओके, क्वेश्चन तरफ कंटिन्यू करते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ई इक्वल टू ई नॉट जेड कैप, तो जेड कैप डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, देन इलेक्ट्रिक फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू स्क्वायर, तो आपके पास ये स्क्वायर कोई पड़ा है आपके पास, ठीक है। इस स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है, ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू स्क्वायर ऑफ एरिया पॉइंट 2, इसका एरिया भी दे रखा है हमें, ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्लक्स आना था, ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स था। ओके, तो फ्लक्स निकालेंगे आप यहाँ पर, तो फ्लक्स इसके अंदर देखिए ई भी ऊपर है और एन कैप एरिया वेक्टर भी ऊपर है, तो दोनों के बीच में एंगल तो आपके पास 0 डिग्री है, ये बात तो क्लियर होगा। तो फ्लक्स हम निकालेंगे ई डॉट डी एस, और ई कितना आपके पास ई नॉट जेड कैप, और ई नॉट की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। डी एस कितना आपके पास, डी एस आपके पास एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ई नॉट की वैल्यू आपके पास 2000 वोल्ट/मीटर, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए इसे, और कुछ नहीं है बस इसके अंदर, इसके अंदर आपके पास आ जाएगा 400 वोल्ट/मीटर, फ्लक्स इतना आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। तो ये आपके पास होमवर्क था आपका। ओके, ओके, तो क्वेश्चंस आपके सामने है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास होमवर्क का ये वाला है, सेकंड का ये वाला है, और इसके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। मैं इसको, इसका आपको नेक्स्ट पार्ट भी दिखा देता हूँ, ठीक है, आगे भी है थोड़ा सा क्वेश्चन ये। ओके, तो आप इसे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।